नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं मथुरा में, जहां श्री कृष्ण और उनका मामा श्री कंस का एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुआ था। प्रस्तावना: भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान श्री कृष्ण का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके जीवन से जुड़ी अनेक कहानियां और स्थान आज भी भक्तों और इतिहासकारों के लिए प्रेरणादायक है। इस लेख में हम उन प्रमुख स्थलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो श्री कृष्ण के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित है। कंस का महल, श्री कृष्ण का जन्म स्थान और वह स्थान जहां श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस का महल: कंस मथुरा का अत्याचारी राजा और श्री कृष्ण के मामा का महल मथुरा में स्थित था। कंस का महल अपनी विशालता और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध था। यह महल कंस की क्रूरता और शक्ति का प्रतीक था। कंस का महल, जो मथुरा में स्थित है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 3500 से 3000 साल पुराना है। यह महल महाभारत काल से संबंधित है, जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का समय माना जाता है। महाभारत की कहानियों और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह महल द्वापर युग में बनाया गया था। ये समयावधि भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसी अवधि में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और पौराणिक कथाएं घटित हुई थी। कंस का महल भगवान श्री कृष्ण की कथा के महत्वपूर्ण स्थल के रूप में न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा समय समय पर किए गए उत्खननों और शोध कार्यों से प्राप्त साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह महल महाभारत काल का एक प्रमुख स्थल था। यह महल उस समय की भव्यता, वास्तुकला और निर्माण तकनीकों की अद्वितीयता को प्रदर्शित करता है। वर्तमान स्थिति: वर्तमान में कंस के महल के अधिकांश भाग खंडहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं और मानव हस्तक्षेप के कारण महल की संरचना काफी हद तक नष्ट हो चुकी है। हालांकि महल के कुछ अवशेष आज भी विद्यमान हैं, जो उस समय की वास्तुकला और निर्माण शैली की झलक प्रदान करते हैं। मथुरा के पुरातत्व विभाग द्वारा इन अवशेषों का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। यहाँ पर खुदाई के दौरान मिले अवशेष और वस्त्रों को मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। ये संग्रहालय कंस के महल और मथुरा की अन्य ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। संरचनात्मक विशेषताएं: महल के अवशेषों में विशाल दीवारें, गुप्त सुरंगें और कुछ मंदिरों के अवशेष शामिल हैं। इन अवशेषों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महल बहुत ही मजबूत और अत्याधुनिक निर्माण तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया था। महल के चारों ओर गहरे खाई और प्राचीरें इसे दुर्गम बनाते थे, जिससे किसी भी आक्रमण को रोकना संभव होता था। श्री कृष्ण का जन्म स्थान: श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव कंस द्वारा कैद किए गए थे। मथुरा में स्थित ये कारागार आज कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। ये स्थान लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर श्री कृष्ण के जन्म के स्मरण में एक भव्य मंदिर स्थापित है, जहाँ भक्तजन भगवान कृष्ण के जन्म की लीला का स्मरण करते हैं। कंस वध स्थल: कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया। ये स्थान कंस किला के नाम से जाना जाता है। मथुरा में ये स्थल आज भी दर्शनीय है, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया था। ये स्थल भी भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां वे भगवान श्री कृष्ण की वीरता और न्याय की स्थापना की गाथा को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। निष्कर्ष: भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनसे जुड़े स्थान भारतीय संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा है। कंस का महल, श्री कृष्ण का जन्म स्थान और कंस वध स्थल, ये सभी स्थल उनकी जीवन गाथा के महत्वपूर्ण अंश है। ये स्थान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वे भारतीय इतिहास और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। मथुरा में स्थित ये पवित्र स्थल आज भी श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अद्वितीय गाथाओं से जोड़ते हैं। दर्शक और श्रोताओं, अगर ये लेख आपको पसंद हुआ तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।